हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेल्स, सब सेल्स और ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर सेल्स, व्हाट आर सब सेल्स एंड व्हाट आर ऑर्बिटल्स। आपको बताया था कि एटम को हमने एक स्कूल से कंपेयर करके बताया था कि अगर एक एटम स्कूल है तो जिस तरह स्कूल में क्लासेस होते हैं उसी तरह एटम में सेल्स होते हैं। जिस तरह स्कूल के क्लासेस को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है उसी तरह से सेल्स को सब सेल में डिवाइड किया गया है। 4 सब सेल हो सकते हैं, एस, पी, डी एंड एफ। जिस तरह से क्लासेस में सेक्शन हो गए सेक्स, उसी तरह से हमने बताया सेल्स में सब सेल हो गए। सेक्शंस में शीट्स पड़ी रहती हैं, उसी तरह से हर सब सेल में ऑर्बिटल होते हैं। और जिस तरह से सीट्स पे स्टूडेंट्स बैठते हैं उसी तरह से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और एक ऑर्बिटल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्मोडेट करने की होती है, रखने की होती है। और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसमें क्लॉकवाइज होता है और एक का एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करता है तो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब हम अगला टॉपिक जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्वांटम नंबर्स। व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स क्या है? जैसे आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल के किसी सब सेल के किसी ऑर्बिटल में होगा और उसमें भी उसका स्पिन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम? इलेक्ट्रॉन की एटम में बिल्कुल एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, किस तरह के वो ऑर्बिटल में अवेलेबल है, उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, उस ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन क्या है और वो कहां पर किस एनर्जी लेवल में लाई कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन हमें क्वांटम नंबर्स के द्वारा मिलती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि क्वांटम नंबर्स आर द एड्रेस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन। तो इनको डिफाइन कैसे करेंगे? क्वांटम नंबर्स में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ 4 नंबर्स। ये 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज का सेट है। और ये सेट जो है वो हर इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी है। इसके लिए यूनिक, हर इलेक्ट्रॉन के लिए पूरा जो सेट होगा वो एक एटम में अलग टाइप का होगा। वो चारों सेट एक जैसे किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं होंगे। तो क्वांटम नंबर्स इज द सेट ऑफ 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। व्हाट आर दिस इंफॉर्मेशन? लोकेशन, कहां पर है, किस सेल में है, एनर्जी, लोकेशन सेल सब सेल से पता चलेगी एनर्जी किस सेल में है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्युपाइड, एस ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में है, डी ऑर्बिटल में है या एफ ऑर्बिटल में है, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में फैला हुआ है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है, ये कहलाएगा ओरिएंटेशन। तो क्वांटम नंबर्स जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशंस आपको देती हैं। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट क्वांटम नंबर्स आर एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्वांटम नंबर्स हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एटम में एड्रेस हैं। एड्रेस पूरा इंफॉर्मेशन है, शेल क्या है, सब शेल, ऑर्बिटल और उसमें स्पिन, ये पूरा एड्रेस हो गया। जैसे आपका कोई स्कूल में पढ़ते हैं तो आपका एड्रेस अगर बताना होगा तो 4 बातें आपको बतानी होगी। किस स्कूल में आप पढ़ते हैं, उसमें आपका क्लास क्या है, क्लास में आपका सेक्शन क्या है और सेक्शन में आपका रोल नंबर या सीट नंबर क्या है। तो इससे आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई आपसे मिलना चाहता है और ये इंफॉर्मेशन अगर दे देता है तो आपको बड़ी जल्दी से
वहां पे आइडेंटिफाई करके बुलाया जा सकता है। आपके घर पे कोई लेटर आता है, कोई आपके घर पे किसी उससे आप अमेज़न से या आप फ्लिपकार्ट इनसे कोई अपना चीज मंगाते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक एड्रेस लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको सिटी, इन विच सिटी, फ्रॉम विच सिटी यू बिलोंग, सिटी के बाद उसमें उसका आपका मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर आपका स्ट्रीट नंबर और स्ट्रीट नंबर के अंदर आपका हाउस नंबर। ये अगर 4 इंफॉर्मेशन है तो आपके द्वारा जो भी मंगाया गया है वो सही सही जगह पर पहुंच जाएगा। अगर इसमें गड़बड़ी करेंगे तो आप सही जगह पे वो चीज नहीं पहुंच सकती। इसी तरह से किसी इलेक्ट्रॉन की अगर बिल्कुल एग्जैक्ट जानकारी चाहिए तो हमें 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्वांटम नंबर्स 4 टाइप्स की होती हैं। तो क्या है ये 4 टाइप्स? दीज क्वांटम नंबर्स are of following four types. नंबर 1, सबसे पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इट इज डिनोटेड बाय n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? जो शेल के बारे में बताती है। इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? शेल। दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर, डिनोट कैसे करते हैं? L से। इससे क्या पता चलता है? सबशेल। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे रिप्रेजेंट करते हैं n से। इससे पता चलता है ऑर्बिटल, सबशेल के किस ऑर्बिटल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज डिनोटेड बाय S, and this quantum number determines the spin of electron, about its axis। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 4 क्वांटम नंबर हुई। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से डिनोट करते हैं, शेल के बारे में पता चलता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L से रिप्रेजेंट करते हैं, सबशेल पता चलेगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इससे हम ऑर्बिटल का पता करेंगे, m से डिनोट करेंगे। स्पिन क्वांटम नंबर S से रिप्रेजेंट की जाती है और इससे इलेक्ट्रॉन के स्पिन का पता चलता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे एक एक करके इन क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? देखिए, ये क्वांटम नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉन के शेल के बारे में बताती है, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के बारे में बताती है। इन विच प्रिंसिपल एनर्जी लेवल और सेल द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। इसे n से डिनोट करते हैं। n की वैल्यू हो सकती है 1, 2, 3, 4। तो आप नोट कर सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। इट tells us about the principal energy level,
or cell to which electron belongs it is denoted by small n, and n can have values 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, ये जो होल नंबर्स हैं, जीरो छोड़ दीजिए, जीरो को छोड़ के सारे इंटीजर्स आपको n की वैल्यू को बताएंगे। n की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब k शेल हो गया, फर्स्ट सेल में हो गया। m की वैल्यू 2 है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसका l शेल हो गया। 3 है तो m शेल हो गया। 4 है तो n शेल। तो इससे शेल का पता चल रहा है कि ये k शेल हो गया, l हो गया, m हो गया, n हो गया, 5 है तो o, k l m n o p से रिप्रेजेंट करते थे शेल्स को। तो इस तरह से हमें इसके सेल्स के बारे में पता चलता है। और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? फर्स्ट इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस, रेडियस n पे डिपेंड करती है। बोर्स मॉडल में रेडियस बताया था a0। तो देखिए a0n, n उसका ऑर्बिट है। तो एवरेज डिस्टेंस, इसका मतलब साइज ऑफ ऑर्बिटल भी हम कह सकते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट s में है तो उसके s ऑर्बिटल का साइज छोटा होगा, और अगर वो सेकेंड s में है तो उसका साइज ऑर्बिटल का बड़ा होगा। तो इससे एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस और साइज ऑफ द ऑर्बिटल। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन from nucleus, that is size of orbital। फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इससे मिली, एवरेज डिस्टेंस या साइज ऑफ ऑर्बिटल। सेकेंड, एनर्जी क्या होगी इलेक्ट्रॉन की? एनर्जी हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स इसके लिए हमने बोर्स मॉडल में आपको एनर्जी निकालने का फार्मूला बता दिया था। ई एन इक्वल क्या बताया था? ई एन इक्वल -2 पाई स्क्वायर एम ई पे पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इसको हम लोग पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तीसरी बात, और इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी? और इससे इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कितने इलेक्ट्रॉन उस सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं, और वो क्या हो सकते हैं? 2n स्क्वायर। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स present in particular
एनर्जी लेवल, और ये कितने हो सकते हैं 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो इस तरह से हमारी एक क्वांटम नंबर हो गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रही है। क्या इंफॉर्मेशन दे रही है कि इन विच शेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट शेल, व्हाट इज द साइज ऑफ ऑर्बिटल, एंड हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्रेजेंट इन दिस शेल। तो इसको जल्दी से नोट करिए। आगे हम सेकेंड क्वांटम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर है, वो है आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सी है? सेकेंड क्वांटम नंबर इज एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज डिनोटेड बाय एल। और हमने बताया था इस एजीमुथल क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चलता है, इस क्वांटम नंबर से हमें किसी इलेक्ट्रॉन के सबशेल के बारे में पता चलता है, इन विच सबशेल दैट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, उस लाइन स्पेक्ट्रम को जब एनालाइज किया गया तो ये पता चला कि वो लाइंस जो हैं वो फाइन लाइन से मिलके, वो सिंगल लाइन नहीं है, उसमें कई फाइन लाइंस होती हैं, और इन फाइन लाइंस के बारे में हमें ये जानकारी देती है। कैसे देती है? देखिए, डिफरेंट सबशेल्स की एनर्जी अलग अलग होती है। जब इनको एनर्जी दी जाती है तो ये डिफरेंट अमाउंट एनर्जी का एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल्स में जाते हैं, और थोड़ा सा वेरिएशन होता है, इनकी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, तो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी ये एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर वो जब रेडिएट करके वापस लौटते हैं तो वो वही डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जीज रेडिएशन करके वापस लौटते हैं। तो एक ही शेल के जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे एक ही शेल में वापस आने पर थोड़ी थोड़ी सी डिफर एनर्जी का रेडिएशन होता है, इसलिए वो फाइन लाइंस जो होती हैं वो उस एनर्जी वेरिएशन की वजह से आती हैं। तो क्या लिखेंगे? दिस क्वांटम नंबर tells us about the subshell in which electron is present. It also help us to tell about the fine lines in the spectrum of atom. जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसमें जो फाइन लाइंस हैं, उन फाइन लाइंस का आने का रीजन क्या है, इसके बारे में भी ये क्वांटम नंबर हमें बताती है। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। इसको एल से डिनोट करते हैं, और एल की जो वैल्यूज हैं वो डिपेंड करती हैं एन पर, और कितनी हो सकती हैं? 0 to n-1। तो द वैल्यूज ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n
and can have 0 to n-1। L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएंगी, n-1 तक जाएंगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ n इक्वल 1 फर्स्ट शेल है, इसके लिए L की वैल्यू क्या होगी, 0 से n-1, 0 से 1-1 मतलब 0 ही होगी। 0 से 0 के बीच में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेल में केवल एक सेल सब शेल होगा और वो सब शेल होगा S। L की वैल्यू 0 S सब शेल को बताती है। तो ये भी बताएगी कि ये उस सब शेल के लिए वैल्यू क्या है और कितने सब सेल्स किसी शेल में हो सकते हैं, ये भी पता चलेगा। L की जितनी वैल्यू आएंगी उतने ही सब शेल हो सकते हैं। N की वैल्यू अगर 2 है तो L इक्वल होगा 0 and 1। दो वैल्यूज आ गई 0 और 1, मतलब ये हुआ कि सेकंड शेल में दो सब शेल हो सकते हैं। एक सब शेल के लिए 0 वैल्यू हो गई, दूसरे के लिए 1 हो गई। 0 S सब शेल के लिए हो गई, 1 P सब शेल के लिए हो गई। इफ n इक्वल 3 देन L इक्वल 0, 1 and 2। मतलब ये हुआ थर्ड शेल में 3 सब शेल पॉसिबल हैं। 0 एक सब शेल के लिए वैल्यू, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2। n इक्वल 4 तो L की पॉसिबल वैल्यूज हो गई 0, 1, 2 and 3। सिमिलरली इफ n इक्वल 5 देन पॉसिबल वैल्यूज L इक्वल 0, 1, 2, 3, 4। देखिए पॉसिबल वैल्यूज ये हो सकती हैं, लेकिन एक बात आपको यहां बता दें कि अभी जितने भी आपके एलिमेंट अवेलेबल हैं उनमें L की वैल्यू 4 नहीं देखी गई है, क्योंकि S, P, D और F 4 ही सब शेल अभी तक अवेलेबल हैं। पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, बट इस वैल्यू वाले सब शेल में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए कौन, इनसे हमने बताया था सब शेल पता चलता है, तो L की 0 वैल्यू किस सब शेल के लिए है, S सब शेल के लिए। L की वैल्यू 1 किसके लिए है, P सब शेल के लिए, और L की वैल्यू 2 किसके लिए है, D के लिए, और ये किसके लिए है, F सब शेल के लिए। और आपको पता है कि एक शेल में मैक्सिमम 4 सब शेल हो सकते हैं, S, P, D और F। ये 4 वैल्यू अगर आगे पॉसिबल हुए सब शेल तो होंगे G, और हो सकता है H, और हो सकता है I। ये तो आगे की बात है, अभी ये GHI सब शेल्स अवेलेबल होते नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जितने भी एलिमेंट हैं उनमें मैक्सिमम 4 सब शेल हो सकते हैं, S, P, D एंड F। पॉसिबल वैल्यूज n इक्वल 5 के लिए 4 हैं, बट अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर ओनली 4, S, P, D एंड F। तो इनका अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है GHI का। आगे चल के अगर इनकी इन्वेंशन हो गई तो उस समय ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो पॉसिबल वैल्यूज हम बता रहे हैं, पॉसिबल वैल्यूज वो हो गई जो है हो सकती हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यूज क्या होती हैं, वो 3 तक ही होती हैं। तो इस तरह से हमने किसी पर्टिकुलर शेल के लिए टोटल सब शेल कितने हो सकते हैं या L की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं यहां पर ये बताया है। तो आपने क्या देखा कि जितना 1, 2, 3, 4 जितने शेल है उतने ही पॉसिबल वैल्यूज L की हो सकती हैं, लेकिन 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 कम आती है। यहां ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि n की वैल्यू से L की वैल्यू 1 कम आती है। L की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो n की वैल्यू से 1 कम होगी, तो कभी भी n की वैल्यू के इक्वल L की वैल्यू नहीं आ सकती। इस बात का भी हमें विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं दे रखा है कि n इक्वल 3 एंड L इक्वल 3 इज पॉसिबल, आप कहेंगे नहीं, L की वैल्यू 3 है तो L की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू 2 तक हो सकती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
इसको नोट करिए, फिर हम अगली क्वांटम नंबर्स को आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगली क्वांटम नंबर है नेक्स्ट आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट क्वांटम नंबर क्या है? थर्ड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। अच्छा, एक चीज और रह गया है, पहले उसको भी बता दें कि जो आपकी एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या मिलती है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन, द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज। द सबशेल इन विच इलेक्ट्रॉन लाइज। किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है? जैसे आपको बताया था कि एल की वैल्यू 0, 1, 2, 3, तो एल की 0 एस सबशेल में लाई करेगा, 1 है तो पी में, 2 है तो डी में, और 3 है तो एफ में। तो पहली इंफॉर्मेशन मिली कि इन विच सबशेल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। दूसरा, कितने सबशेल उस पर्टिकुलर शेल में हो सकते हैं। जितनी एल की वैल्यूज आएंगी उतने ही सबशेल हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबशेल्स प्रेजेंट इन particular shell, in particular shell। तीसरी इंफॉर्मेशन क्या मिलेगी? तीसरी इंफॉर्मेशन ये मिलेगी, व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल। एल की वैल्यू 0 है, एस ऑर्बिटल होगा, स्फेरिकल होगा। अगर 1 है तो पी ऑर्बिटल होगा, उसकी डम्बेल शेप होगी। तो तीसरी बात आती है शेप ऑफ orbitals। and next information which is obtained by principal quantum number, वो azimuthal quantum number, is angular momentum of electron। angular momentum of electron present in particular सबशेल। किसी पर्टिकुलर सबशेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हैं, इक्वल होता है h/2 रूट एल प्लस 1। h/2 रूट एल प्लस 1, वेयर एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू। एल की वैल्यू क्या है वो यहां पर रखे हम, इसमें इसका एंगुलर मोमेंटम एल निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें जो मिली वो कैसे मिली? एजीमुथल क्वांटम नंबर से। ये आपने नोट कर लें जल्दी से। नेक्स्ट हम लेते हैं, थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसे डिनोट करते हैं m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन
प्रेजेंट है इसके बारे में ये बताती है। तो आप नोट कर लें, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द ऑर्बिटल in which electron is present। दूसरी बात, ये क्वांटम नंबर जो दी गई थी वो मेनली जीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई थी। जीमैन इफेक्ट क्या है कि जब हम किसी स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो आपके कई भागों में स्प्लिट हो जाती है, जो ये बताती है वो बहुत ही फाइन लाइन से बनी हुई है। तो इसलिए ये क्वांटम नंबर जीमैन इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करती है। तो एक लाइन इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि दिस क्वांटम नंबर इज गिवन मेनली टू एक्सप्लेन द जीमैन इफेक्ट, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए इसको डिनोट कैसे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m and the possible values of m can have minus L to plus L or plus L to minus L including 0। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ L इक्वल 0, L की मिनिमम वैल्यू 0 है तो M इक्वल क्या हो गया? 0। L0 S सब शेल के लिए होता है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी उसमें? M की वैल्यू भी उसमें 0 हो जाएगी। इसी तरह से अगर L इक्वल 1 है तो M इक्वल होगा -1 0 +1। L इक्वल अगर 2 है तो M इक्वल -2 -1 0 +1 +2। L इक्वल 3 है तो M इक्वल -3 -1 0 +1 +2 एंड +3। L की वैल्यू 0 S सब शेल के लिए होती है, उसमें एक ऑर्बिटल होगा, एक वैल्यू आ गई M की। L की वैल्यू 1 P सब शेल के लिए होती है, P में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके लिए हर एक के लिए वैल्यू आ गई -1 0 एंड +1। L इक्वल 2 D सब शेल के लिए है, D के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy dy dzx dx² -y² dz², हर एक के लिए अलग अलग वैल्यू आ गई। इसी तरह से ये f ऑर्बिटल के लिए है, f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं और उन सभी 7 ऑर्बिटल्स के लिए अलग अलग वैल्यू आ गई किसकी? L की। तो इस तरह से ये आपकी डिफरेंट वैल्यूज L के वैल्यूज से हम निकाल सकते हैं M की वैल्यूज। अब इससे इंफॉर्मेशन क्या मिलती है वो जल्दी से आप नोट करेंगे। इंफॉर्मेशन, सबसे पहली इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जो आपका P D या F ऑर्बिटल है वो किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, किस डायरेक्शन में उसका किस एक्सिस के अलोंग उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओरिएंटेशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। तो आप नोट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अलोंग द न्यूक्लियस। नंबर 2, number of orbitals, number of orbitals present in that subshell। कितने ऑर्बिटल होंगे? 1 में 3 होंगे, 2 में 5 होंगे, 3 वाले में 7 होंगे। तो इस तरह से आप इससे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स
बता सकते हैं कितने ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे। और लास्ट क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर कौन सी है? फोर्थ क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसे एस से डिनोट करते हैं। इट टेल्स अस about the spin of electron about its own axis. It is denoted by S, and it can have values plus half and minus half. Minus half for any value of n. मतलब किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। प्लस हाफ किसके लिए है? एस की वैल्यू जो प्लस हाफ है वो है, प्लस हाफ होती है फॉर क्लॉकवाइज स्पिन। फॉर क्लॉकवाइज स्पिन इसको हम डिनोट इस तरह से करते हैं, क्लॉकवाइज स्पिन के इलेक्ट्रॉन को ऊपर एरो लगा के, एंड एस इक्वल माइनस हाफ फॉर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हम इस तरह से डिनोट कर देंगे। हमने आपको बताया था कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक इस तरह से, एक इस तरह से। ये वाले के लिए वैल्यू क्या हो गई? प्लस हाफ। ये वाले के लिए वैल्यू हो गई माइनस हाफ। तो इस तरह से ये आपकी चौथी क्वांटम नंबर थी, वो स्पिन क्वांटम नंबर थी, जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बता रही थी कि दैट इज इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। आपको बता दें कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन की वजह से होती हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें आती है, क्योंकि ये अपोजिट स्पिन वाले तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैंसिल कर देते हैं, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो उनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। तो ये आज आपकी क्वांटम नंबर्स हुई, इनको आप एक बार अच्छे से नोट्स बना के पढ़ लीजिए। कल हम फिर से इनके बारे में इनके कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। थैंक यू।